वासुदेवाय नमो नमः। आज 31वां और अंतिम अध्याय इस चतुर्स्कंद का, जिसके अंदर अब प्रचेताओं को नारद जी का उपदेश होता है और उन्हें परम पद की प्राप्ति होती है। जो प्रचेता हैं 10 लाख वर्ष तक राज्य पर पालन करते हैं, राज्य संभालते हैं। उसके बाद उन्हें ध्यान आता है वाक्य किनके, जो श्री भगवान के थे। तो श्री भगवान के वाक्य याद आते ही वह अपनी भार्या मारीशा के पास अपने पुत्रों को छोड़कर पश्चिम दिशा की ओर चल देते हैं, जहाँ पर जाजली नाम के एक ऋषि ने सिद्धि प्राप्त की थी। वह उस दिशा की ओर चल देते हैं और वहाँ पर जाकर अपने मन को, अपने चित्त को एकाग्र करते हैं, अपनी वाणी में संयम बनाते हैं। जब वह पूर्णतः अपने शरीर पर, अपनी इंद्रियों पर काबू कर लेते हैं, तब वह देखते हैं कि उन प्रचेताओं के सामने नारद जी आ रहे हैं। नारद जी को आता देख वह खड़े हो जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। फिर उनकी विधिवत पूजा की जाती है। वह नारद जी से कहते हैं कि आप सूर्य के समान इधर उधर घूमने के लिए, अभय दान प्राप्त करने के लिए आप इधर उधर घूमते हैं और आप सूर्य के समान ही तेजस्वी हैं। श्री भगवान और शंकर जी ने जो हमें उपदेश दिया था, वह हमारे गृहस्थ जीवन के कारण, क्योंकि हम गृहस्थी में आ गए थे, उसमें आसक्त हो गए थे, मिल गए थे, इस कारण से जो उन्होंने हमें उपदेश दिया था वह अब हमें ध्यान नहीं है। तो आप उसके ऊपर प्रकाश डालिए ताकि हम भगवान के परम पद को प्राप्त हो सके, जैसा कि श्री भगवान ने कहा था। इस प्रकार वह कहते हुए प्रार्थना करते हैं और श्री नारद जी कहते हैं कि यह जो शरीर है, इसके द्वारा जो कर्म किए जाते हैं, जो वाणी है, वह सब यदि श्री कृष्ण के लिए है, श्री हरि के लिए है, तभी उस कर्मों का कोई मतलब है, अन्यथा वह व्यर्थ है। जितने भी कर्म हमारे द्वारा किए जाते हैं, यदि उससे श्री हरि का सेवन होता है, तभी उन कर्मों में कुछ शक्ति है, अन्यथा वह व्यर्थ है। क्योंकि जो बुद्धि की कितनी ही शक्ति क्यों ना हो, चाहे वेद अध्ययन किया हो, चाहे माता पिता के पवित्रता से कितने ही आशीर्वाद प्राप्त किए हों, चाहे कितने ही यज्ञ किए हों, चाहे कोई ही सिद्धि प्राप्त क्यों न की हो, यदि उन कर्मों में श्री हरि का सेवन नहीं है तो वह कर्म कर्म नहीं है, वह कर्म तो व्यर्थ है, वह सिर्फ मानव किए जा रहे हैं बस। जिस बुद्धि से श्री कृष्ण के अंदर चित्त, हमारा मन ना लगे, तो वह बुद्धि भी किसी काम की नहीं है। श्री भगवान सब कुछ करने में समर्थ हैं, वह हमें सब कुछ देने के लिए समर्थ हैं। उनका मानना केवल इतना ही है कि जो जड़ होती है आप उस पर ध्यान दीजिए। जैसे कि एक वृक्ष है, वृक्ष में तना भी होता है, शाखा होती है, पत्ते होते हैं, लेकिन यदि किसी पत्ते को ही केवल पानी दिया जाए तो क्या पूरा वृक्ष बड़ा होगा? नहीं। ऐसे किसी कर्म पर पूरा ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, वृक्ष की जड़ पर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि पूरा का पूरा वृक्ष फले फूलेगा। यदि मनुष्य को भूख लगती है और यदि भूख के कारण वह किसी एक अंग पे ध्यान देता है, तो भूख तो नहीं मिटती। कि भूख लग रही है तो हाथ से कुछ अन्न उठा लेते हैं तो भूख मिट जाएगी। जब वह अन्न पूरे शरीर के अंदर जाता है और इंद्रियों को तृप्त करता है, तब हमारा मन शांत होता है। तो इसी प्रकार वह जो जड़ है वह है आत्मा, और उस आत्मा को आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले वह हैं श्री हरि। तो केवल उन्हीं में ही ध्यान करने से इस आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और इस ध्यान के द्वारा मुक्ति मिलती है। और मुक्ति या मोक्ष तो क्या, जो कुछ आप पाना चाहते हैं वह आपको देने में सामर्थ है, सर्व सामर्थ है। इसलिए तन और मन से केवल उन्हीं का ध्यान करना चाहिए। वह तो अहेतु की भक्ति के ही भूखे हैं, उन्हें और किसी चीज की अभिलाषा नहीं है। जो निर्धन होते हैं उनके ऊपर बड़ी ही कृपा होती है उनकी, क्योंकि जो निर्धन होता है उसे धन की, कुल की, ऐश्वर्य की, इन चीजों की जरूरत नहीं होती। जब उन्हें इन चीजों की जरूरत नहीं होती तो उनका ध्यान होता है केवल भगवान की भक्ति पर, और वे परम रसज्ञ होते हैं। और जो वो परम रसज्ञ होते हैं उसमें जो रस होता है उसे तो केवल बहुत ही अच्छे तरीके से श्री हरि समझ सकते हैं। श्री हरि का भजन, श्री हरि का कीर्तन, श्री हरि की कथाओं
का स्मरण, केवल इतना ही कर्म है। इसके लिए जो श्री हरि हैं वह लक्ष्मी जी की सेवा, और जो नरपति और देवता उनकी प्राप्ति करना चाहते हैं वह उनकी भी परवाह नहीं करते। वह तो इतने कृपालु हैं कि छोटी सी भेंट के ऊपर भी प्रसन्न होकर आ जाते हैं। लेकिन जो धन से, कुल से अभिमान करके बैठा है और वह उन महापुरुषों का अनादर करता है, साधु जनों का अनादर करता है, तो उसकी की हुई बुद्धि से जो यह प्रार्थना की गई है, भक्ति की गई है, उसको तो भगवान भी स्वीकार नहीं करते। इस प्रकार नारद जी उन्हें उपदेश देते हैं और यह उपदेश पाकर नारद जी से प्रचेतागण परम पद की प्राप्ति करते हैं और नारद जी ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। अब यहाँ पर जो शुकदेव जी हैं वह कहते हैं कि अब तक जितना भी वर्णन हो चुका है वह वर्णन था स्वयंभु मनु के पुत्र उतानपाद के वंश का वर्णन। अब यह वर्णन खत्म होने के बाद प्रियव्रत, राजा प्रियव्रत थे, अब उनके वंश का वर्णन शुरू होगा। उन्होंने भी नारद जी से आत्मज्ञान का उपदेश पाया था और यह राज्य अपने पुत्रों को सौंपकर वह भी परम पद को प्राप्त हुए थे। जब यह सारी कथाओं का अंत होता है तब जो विदुर जी हैं, जो कि मैत्रेय जी से कथा सुन रहे हैं, वह बड़े ही प्रसन्न होते हैं। उनकी आंखों में से अश्रुओं की धारा बह रही है क्योंकि वह अब प्रेम में है। यह सब देखना जो राजाओं पर श्री हरि की कृपा हुई, राजाओं तो क्या, जो एक ध्रुव बालक था उस पर भगवान की कृपा हुई। चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे किसी भी जाति से उसका ताल माल क्यों ना हो, लेकिन श्री हरि प्रसन्न उसी पे होते हैं जिसके मन में श्री हरि होते हैं। जो अपना सर्वस्व भगवान को मानते हैं उन पर भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। और ये जो राजाओं की कथा थी जो शुकदेव मुख से निकली है, इन कथाओं का श्रवण, कीर्तन या फिर जो भी प्रतिदिन इसका स्मरण करता है उसे मन चाहा फल प्राप्त होता है। चाहे उसे फिर धन चाहिए हो, चाहे उसे आयु चाहिए हो कि मैं लंबी उम्र जीऊँ, चाहे उसे सुयश चाहिए हो, चाहे ऐश्वर्य की प्राप्ति करनी हो, यह सब जो कथाएं हैं यह प्राप्त करा देने वाली हैं।